हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास 12th के बच्चों के लिए। दिसंबर का एंड आ गया, बोर्ड की तैयारी तुम्हारी आई होप अच्छी चल रही होगी। 1 मार्कर क्वेश्चन लेकर आए आज कुछ, ठीक है ना। तो आज हमारा बेसिक जो जोर रहेगा वो रहेगा राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कई बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि भाई डिबेंचर को राइट ऑफ करना है हमें, इसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने आज ये टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम। देखो, इश्यू ऑफ डिबेंचर का टॉपिक है ये। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड्स में आजकल 1 मार्कर 3 मार्कर अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो तुम्हें करना क्या है, अगर कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, सिंपल सा टॉपिक है। देखो, जब तुम डिबेंचर इशू करते हो, ये कैसे डिलीट हो गया, जब तुम डिबेंचर इशू करते हो, issue of rupees 1 lakh debenture at 10% discount and renewal at 20% प्रीमियम, क्या जर्नल एंट्री होगी? देखो, चलो तुम आगे बताएंगे जर्नल एंट्री क्या होगी। 1 लाख के डिबेंचर तुमने 10% डिस्काउंट पे इशू किए हैं, तो 90,000 में इशू किए तुमने, और रिडीम करोगे एट 20% प्रीमियम, तो 120। एक चीज़ तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, डिबेंचर ये 1 लाख के हैं। कई बच्चे क्या कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ पर 90,000 में इशू किए, 120 में रिडीम कर रहे हैं, यानी कि 30,000 का डिस्काउंट है। 1,20,000 का डिबेंचर है और 30,000 का डिस्काउंट है। कई बच्चे ऐसा समझ लेते हैं, नहीं, फेस वैल्यू जो है इसकी वो 1 लाख है। जनरल एंट्री क्या होगी, वहाँ से तुम्हें राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर समझाया जाएगा। पहले तुम्हें जनरल एंट्री आनी चाहिए। जनरल एंट्री होगी, जितने भी तुमने इशू किया है उससे होती जनरल एंट्री। फर्स्ट एंट्री होती बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शॉर्ट फॉर्म तुम यूज नहीं करोगे। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट हुआ है। बेसिक एंट्री तो ये है ना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, टू परसेंटेज डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट उतने से ही डेबिट होता है जितने से क्रेडिट हुआ है 90,000। तुम्हें ये पहले ही बताया जा चुका है इसी और डिबेंचर में। डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। फेस वैल्यू क्या थी? हाँ जी, 1 लाख रुपीज़। अगर इश्यू पे कुछ था उसे रिकॉर्ड करो, रिडेम्पशन पे कुछ था उसे रिकॉर्ड करो। इश्यू पे डिस्काउंट था, डिस्काउंट क्या होता है? डेबिट होता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितना डिस्काउंट था? 10,000। 1 लाख से 10,000 ही तो कम है। और रिडेम्पशन पे क्या था? प्रीमियम 20,000 का। प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, चाहे इश्यू पे हो चाहे रिडेम्पशन पे हो। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, तुम्हें पहले ही बताया था, इश्यू का प्रीमियम क्रेडिट होता है, क्योंकि ये हमारे लिए एक तरीके का प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं ना। और रिडेम्पशन का प्रीमियम भी क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि हमें फ्यूचर में ज़्यादा पे करना है, एक एक्स्ट्रा लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है ना। तो लाइबिलिटी होने की वजह से लाइबिलिटी और प्रॉफिट दोनों ही क्रेडिट होते हैं। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 20,000 था, क्रेडिट किया। रिडेम्पशन पे तुम्हें एक्स्ट्रा पे करना है। अभी तुम डिबेंचर इशू कर रहे हो और रिडेम्पशन पे तुम्हें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है, तो तुम्हें आज लॉस हो गया।
है ना, रूल ऑफ प्रूडेंस, फ्यूचर में वो होने वाले लॉसेस को अभी हम लॉस मान लेते हैं ना। तो ये 20,000 का तुम्हें लॉस हो गया, इसे डेबिट कर देंगे हम, लॉस डेबिट होते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब यहाँ पर कुछ ट्विस्ट है, ये तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने ऐसे कहा कि डिस्काउंट भी डेबिट होगा, लॉस भी डेबिट होगा, लेकिन जब डिस्काउंट और लॉस दोनों एक साथ हों तो उन्हें हम डाल देते हैं, दोनों को मिला के 30,000 को लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में। तो यहाँ पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है 30,000 रुपये। अंडर सेक्शन 52(2) ऑफ कंपनी एक्ट क्या आता है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी बताऊंगा। तुमसे पूछा जाएगा कि 52(2) क्या है, तो तुम बता सकते हो यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, उसका सेक्शन है। अगर तुमसे कोई पूछता है कि भाई कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को, तो भी तुम्हें ये सेक्शन तो मेंशन करना ही पड़ेगा। तो 52(2) याद रखना, सब सेक्शन 2। अब ये जो लॉस हुआ है हमें 30,000 का, 30,000 का लॉस हो गया ना, इस लॉस को जब हम राइट ऑफ करते हैं तो क्या एंट्री होती है, ये लॉस आता कहाँ है, ये एक कैपिटल लॉस है, इसलिए इसे दिखाया जाता है एसेट्स में। P&L के डेबिट साइड में आते हैं ना सारे लॉस, लेकिन इसे P&L में नहीं दिखाया जाता, इसे दिखाया जाता है एसेट साइड में। और जैसे मशीन को दिखाते हैं ना अपने एसेट में, और फिर धीरे धीरे हम हर साल उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और जितना डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो पार्ट P&L में आता है ना। तो ऐसे इस लॉस को भी हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन पहले करते थे ऐसा। अब क्या है, इस लॉस को तुम्हें राइट ऑफ कर देना चाहिए, और राइट ऑफ करने के लिए तुम्हारे पैसे कहाँ से आएंगे, किस में से राइट ऑफ करना है, इसे राइट ऑफ करना है सिक्योरिटी प्रीमियम से। और फिर भी अगर कुछ लॉस बच जाए तो उसे राइट ऑफ करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है कंपनी केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। तो ये जो लॉस है इसे राइट ऑफ करने के लिए तुम्हारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम होना चाहिए। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम तुम्हें यही बताता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को तुम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। अगर तुमने शेयर्स इशू किए या डिवेंचर इशू किए, उसमें तुमने सिक्योरिटी प्रीमियम लिया, उससे तुम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। तुम यूज़ कर सकते हो राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। थोड़ा टॉपिक जो है ना ये वास्ट, थोड़ा बड़ा हो रहा है, क्योंकि हम राइटिंग ऑफ डिवेंचर भी कर रहे हैं और यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम भी कर रहे हैं। फुली पेड बोनस शेयर, फुली पेड ये एक वर्ड है, और राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, है ना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर को हम राइट ऑफ करते हैं, वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, लॉस को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे होगा, जर्नल एंट्री क्या होगी, एक सेकेंड। तो अगर ये डिस्काउंट को हमें राइट ऑफ करना है, यहाँ जो 30,000 का डिस्काउंट है, डिस्काउंट और लॉस, यानी कि हमने इसे लॉस में डाला हुआ ना, राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट और स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये जनरल एंट्री होगी। अगर तुम्हारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में ही खूब पैसा है तो तुम सिक्योरिटी प्रीमियम से ही राइट ऑफ कर दोगे। मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम में तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद है 20,000,
तो तुम 20,000 यहाँ से राइट ऑफ करोगे और फिर 10,000 जो बचा हुआ है वो यहाँ से राइट ऑफ करोगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से। इस तरीके से राइट ऑफ करने की ये जर्नल एंट्री होगी। अब ये तुम्हें क्यों बताया गया सब कुछ? कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन में तुम्हें बोला जाएगा जब हमने डिबेंचर इशू किए थे, ध्यान से सुनना, जब हमने डिबेंचर इशू किए थे लॉस को राइट ऑफ करने से पहले P&L का बैलेंस था मान लो 10,000 और लॉस को राइट ऑफ करने के बाद P&L का बैलेंस है 2,000। तो इसका मतलब क्या है, तुमने 8,000 P&L से राइट ऑफ किया, 8,000 रुपये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर तुमने P&L से राइट ऑफ किया। तो यानी कि बाकी 30,000 में से 8,000 तुमने P&L से राइट ऑफ किया, तो 22,000 का तुमने कहाँ से राइट ऑफ किया? सिक्योरिटी प्रीमियम से, है ना। जैसे यहाँ P&L से हमने 10,000 राइट ऑफ किया था, 30,000 में से 10,000 तुमने P&L से राइट ऑफ किया था, तो बाकी कहाँ से राइट ऑफ किया था हमने? सिक्योरिटी प्रीमियम से, है ना। तो ये लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसका मतलब 22,000 अगर तुमने सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया है तो तुमने शेयर्स कितने प्रीमियम पे इशू किए थे? तुमने कुछ शेयर इशू किए, लेकिन वो कितने प्रीमियम पे किए? तो उस केस में अगर तुमने 1 लाख के शेयर इशू किए हैं डिवाइडेड बाय, तो उस केस में तुम बोलोगे तुमने 22% प्रीमियम पे शेयर इशू किए थे। अभी हम करेंगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा ये, ठीक। अभी इनमें बीच में क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। अभी तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ लो फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। तब तक हम इसे साफ कर लेते हैं। AB लिमिटेड एक सेकेंड का टाइम दीजिए। चलो आओ बच्चों। AB लिमिटेड परचेज एसेट ऑफ ₹20 लाख फ्रॉम HC लिमिटेड। पता नहीं इसका यूज है या नहीं। द कंसिडरेशन वॉज पेड बाय इश्यूइंग 10% डिवेंचर। 10% डिवेंचर से इसने पेमेंट करी, क्योंकि तुम जानते ही हो अगर तुम कोई एसेट एक्वायर कर रहे हो, पेमेंट कैश कर सकते हो, पेमेंट चेक के थ्रू कर सकते हो, पेमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हो, ऐसे ही शेयर्स या डिवेंचर के थ्रू भी कर सकते हो। 100 रुपीज़ का डिवेंचर था, ठीक है। 20% डिस्काउंट पे -20 पे तुमने इशू किया। डिवेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, डिवेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा ये तुमसे पूछ रहे हैं, ठीक है जी। देखो अगर तुम 20 लाख की एसेट परचेज कर रहे हो तो कितने डिवेंचर तुम्हें इशू करने पड़ेंगे? नंबर ऑफ, अगर 3 नंबर में आता है तो ऐसे, वरना तुम एकदम से फास्टली करोगे इसे। नंबर ऑफ डिवेंचर्स इश्यूड, कितने डिवेंचर तुम्हें इशू करने पड़ेंगे, 20 लाख की पेमेंट करनी है, डिवाइडेड बाय एक डिवेंचर कितने का, 100 का था, लेकिन तुमने 20% डिस्काउंट पे इशू कर दिया, यानी कि 80 रुपये में, 80 रुपीज़ में, तो तुम्हें 25,000 डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन में 25,000 भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन तुम करोगे क्या, 25,000 डिवेंचर जब तुम इशू करोगे, जनरल एंट्री बताया तुम, तो क्या फेस वैल्यू के डिवेंचर तुम्हें इशू करने पड़ेंगे ये पूछा गया। वैसे तो हमें पता है 250। जनरल एंट्री अगर पूछी जाए तो क्या होगी, एसेट परचेज कर रहे हो, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर HC लिमिटेड, 20 लाख की एसेट परचेज करी, और इसको पे करने के लिए डिवेंचर इशू किए ऑफ ₹25 लाख, ऑफ 100 ईच ना, तो 25 लाख उसकी फेस वैल्यू हो गई। 25 लाख के तुमने डिवेंचर इशू किए, तो और किए तुमने इशू डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट डेबिट होगा। HC लिमिटेड डेबिट द रिसीवर, HC लिमिटेड डेबिट, कितना पे करोगे HC लिमिटेड को, जितने की एसेट परचेज करी है। डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू किए तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर
टू कौन से डिवेंचर है भाई, 10% डिवेंचर। कितना, 25,000 डिवेंचर इशू किए हैं इंटू 100 ईच, 25 लाख है ना। 25,000 डिवेंचर पे हर किसी पे 10 रुपये डिस्काउंट है, 2 लाख नहीं 20 रुपीज़ डिस्काउंट है, 5 लाख रुपये। ठीक है, ये तो तब हुआ जब ये 3 मार्क करो। अगर 1 मार्क में आ रहा है तो तुम कैसे करोगे कि भाई तुम्हें 25 लाख की एसेट खरीदी है, अगर साथ में लाइबिलिटी खरीदी होती तो लाइबिलिटी को लेस करते। 25 लाख की एसेट खरीद 20 लाख की एसेट खरीदी है, एक डिवेंचर 80 रुपीज़ का है, तो तुम्हें 25,000 डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे। डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट किससे होता है, फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, इसलिए 25 लाख ऐसे कर दोगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो। राम मोहन पार्टनर हैविंग कैपिटल ऑफ 150 एंड 130। 150 और 130 कैपिटल है राम और मोहन की। सोहन जॉइन द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। पता नहीं इसका यूज होगा या नहीं, देख लेंगे। सोहन ज्वाइन करता है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, एंड ही ब्रिंग्स 120 एज हिज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, 150 तो ये लाता है, 120 लाता है कैप, और प्रीमियम लेकर आएगा जो कि हमें इन्होंने नहीं बताया। अगर फर्म की गुडविल है 1 लाख तो ये 1/5 प्रीमियम लेकर आ जाएगा 20,000 रुपये। लेकिन फर्म की गुडविल है कितनी, देखते हैं क्या दिया हुआ है। द प्रॉफिट एंड लॉस शोड्स ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000। P&L में भी इनका पहले से ही 50,000 का बैलेंस है। ये कितनी गुडविल लाएगा। अब देखो सिंपल सा ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा गया है कि ये कितनी गुडविल लाएगा। असल में तुमसे बोल रहा है कि गुडविल कितनी होगी फर्म की, ये बताओ। उसी का 1/5 तो ये लेकर आएगा ना, तो ये हिडन गुडविल वाला केस है। 3 मार्क में आएगा तो कैसे करेंगे, 1 मार्क में आएगा तो कैसे करेंगे। देखो 1 मार्क में आएगा तो तुम ऐसे करोगे, इसमें 120 और ऐड कर दोगे, कितना हो गया 150, 3 लाख 450। ठीक है जी। और इसके बेस पे कैपिटल है 6 लाख, 150 इंटू 5 30,000। 30,000 इसकी शेयर ऑफ गुडविल होगी। लेकिन अगर इसे समझ के करना है तो क्या तरीका है, समझ के करना है तो देखो ये हिडन गुडविल वाला केस है। हिडन गुडविल में हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं। राम और मोहन की कैपिटल तुम्हें दी हुई है, सोहन की कैपिटल भी तुम्हें दी हुई है। सोहन की कैपिटल के बेस पे फर्म की कैपिटल निकालोगे, है ना, और उसमें से सोहन की कैपिटल के बेस पे जो फर्म की कैपिटल है उसमें से लेस कर दोगे जो एक्चुअली फर्म की कैपिटल। कैसे, कैपिटल ऑफ फर्म बेस्ड ऑन सोहन कैपिटल। देखो प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोहन की कैपिटल के बेस पे फॉर्म किया, देखो हमने क्या किया, इस फॉर्म में क्वेश्चन था उसे इस फॉर्म में बदल दिया। पहले तो ये पार्ट तो मैंने तुम्हें सॉल्व करके दिखाया, अभी ये तो है ही नहीं क्वेश्चन का पार्ट, ये है क्वेश्चन। सोहन की कैपिटल के बेस पे फॉर्म की कैपिटल क्या है 120 इंटू 5 इंटू 5/1 6 लाख। लेकिन एक्चुअल फर्म की कैपिटल क्या है, लेस एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। एक्चुअल कैपिटल क्या है फर्म की, जो राम मोहन और सोहन तीनों की मिला के कैपिटल है ना।
पुराने टाइम में जब हम पढ़ा करते थे तो पी एंड एल वगैरह को ऐड नहीं किया जाता था इनकी कैपिटल निकालते टाइम, लेकिन अब पी एंड एल और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स और रिजर्व सबको ऐड किया जाता है। राम की कैपिटल कितनी की, मोहन की कैपिटल कितनी, सोहन की कैपिटल कितनी, तीनों को ऐड कर दो। राम की है 150 प्लस इसका शेयर ऑफ पी एंड एल। इसी कैपिटल 150 नहीं है, पी एंड एल भी तो इसके शेयर में जाएगा ना, ओल्ड पार्टनर के शेयर में 25 क्योंकि कोई रेशो दे नहीं रखी है। तो हम मान लेंगे दोनों पार्टनर का शेयर ऑफ रिजर्व पी एंड एल 25 है। तो राम की कैप है 150 प्लस 25, 175। देखो पूरी कोशिश है इससे आगे ना जाए। राम की प्रेजेंटेशन एक सिमेट्री होनी चाहिए तुम्हारे काम में, वरना काम पूरा होने के बाद गंदा लगता है। राम की कैप है 175, मोहन की कैप है 130 प्लस 25, 130 प्लस 25 155। और सोहन की कैपिटल तो सोहन तो भी आया है 120। तीनों को ऐड किया हमने, ऐड किया था ना भी 450 आया था, तो तीनों की मिला कैपिटल है 450। कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर लेस कैपिटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म, एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये है गुडविल ऑफ फर्म। फर्म की गुडविल है, तो क्या तुमसे फर्म की गुडविल पूछी गई थी? ऑप्शन में दिया जा सकता है वैसे फर्म की गुडविल, लेकिन उन्होंने दिया नहीं है। फर्म की गुडविल इतनी है, तो इसमें से सोहन की गुडविल क्या होगी? सोहन शेयर ऑफ गुडविल 150 में से ये लाएगा 1/5 30,000। ये तब है जब ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा। 1 नंबर में आएगा तो कैसे करेंगे वो मैंने तुम्हें बता दिया था। ये चारों ऐड करो, एक्चुअल कैपिटल आ जाएगी, है ना। और इसके बेस पे कैपिटल निकालो 120 to 5। अगर जनरल एंट्री करने के लिए तुम्हें कहा जाए तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट to Sohan's capital to premium for goodwill। कितना लेकर आया? 30 ये लेकर आया, 120 ये, तो वो टोटल लेकर आया 150। फिर इसके प्रीमियम को डिवाइड कर लिया जाएगा। कोई न्यू रेशो दे नहीं रखी तो ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस हो जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू राम मोहन। देखो तुम्हें बड़ा इसलिए समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को 1 नंबर की फॉर्म में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। बच्चों को देखा है मैंने 1 मार्कर में बच्चे जूझ रहे होते हैं, सर्वाइव वो कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम आ रही होती है बच्चों को, तो इसलिए इनको ढंग से अंदर तक जाके समझना भी ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अब थोड़ा हम तेज चलेंगे, वीडियो लंबी हो रही है। देखो जी, 3rd क्वेश्चन पढ़ लो। 3rd क्वेश्चन ज़्यादा ही सिंपल है कुछ। ए बी लिमिटेड, देखो तुम्हें पता है ना, अगर तुम शेयर इशू करते हो, अगर 90% से कम सब्सक्राइब करे पब्लिक, है ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो वो शेयर्स का पैसा वापस करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन यही है। क्या पूछ रहा है? ए बी लिमिटेड इश्यूज प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स। 15,000 शेयर इशू करते हैं ये, तो 15,000 शेयर कितने के होंगे इनके, देखते हैं। पेबल 4 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, बाकी फर्स्ट कॉल पे 4 5, फर्स्ट कॉल पे 1 रुपये हो जाएगा,
चलो क्वेश्चन अभी तक सामने आया नहीं है। पब्लिक अप्लाइड फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स एंड एप्लीकेशन मनी वॉज रिसीव। ठीक है, तो 15 इंटू चार 60,000 तो मिला ही होगा एप्लीकेशन पे। अगर उसका 90% मिलता है 54,000, तब तक तो तुम शेयर इशू कर सकते हो, या 15,000 का 90% कर लो इंटू 4 कर दो, यही आएगा अमाउंट। 15,000 पे अगर सारे शेयर्स के लिए पब्लिक अप्लाई करती तो 4 रुपये के हिसाब से 60,000 भेजती। लेकिन अगर 90% भेजेगी पब्लिक, 90% शेयर अप्लाई करेंगे तो 54,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी एक सवाल क्या पूछ रहे हैं कि भाई मनी वॉज रिसीव्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मनी रिसीव्ड इफ रिसीव्ड रिस्ट्रिक्ट्स द कंपनी टू प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो भाई कौन सा अमाउंट मिले कि कंपनी फिर शेयर इश्यू नहीं कर सकती, बताओ। अगर 55,000 मिलेंगे तो वो 90% से ज़्यादा है, कंपनी शेयर इशू कर सकती है। 60,000 मिलेंगे तो वो पूरा ही अमाउंट है, 100% के लिए अप्लाई कर दिया पब्लिक ने। 55,200 मिलेंगे तब भी कंपनी अप्लाई कर सकती है। लेकिन अगर 53,500 मिलते हैं तो वो 90% अमाउंट से कम है, तो कंपनी फिर शेयर इशू कर ही नहीं सकती। तो आंसर है इसका सी। आओ, ए बी लिमिटेड इश्यूड 40,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। अब जो तुम्हें आज समझाया गया था ना शुरू में, वही है इसमें। 40,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 40,000 नंबर ऑफ डिबेंचर है या 40,000 रुपीज़ के डिबेंचर है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये नंबर ऑफ डिबेंचर है, 40,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, यानी कि 40 लाख के डिबेंचर इशू किए। एक लाइन मार दें, कंफ्यूजन ना हो। 40 लाख के डिबेंचर इशू किए एट 10% प्रीमियम एंड टू बी रिडीम्ड एट सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रीमियम। बता नहीं रहा कितने प्रीमियम पे रिडीम करना है। एट 10% प्रीमियम यानी कि 40 लाख प्लस 4 लाख, ये प्रीमियम है ना। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 3 नंबर के हिसाब से ही बताऊंगा, 1 नंबर के हिसाब से ही बता देंगे तुम्हें। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर स्टेटमेंट ऑफ P&L वॉज डेबिटेड विद 2 लाख। लो जी, जब इन्होंने लॉस को राइट ऑफ किया तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम तो यूज किया ही, साथ में 2 लाख रुपए P&L से भी राइट ऑफ कर लिए। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने कितना लॉस राइट ऑफ किया, इन्होंने एट व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम दिस डिबेंचर वर रिडीम, कितने प्रीमियम पे इन डिबेंचर्स को तुमने रिडीम किया, ये तुमसे पूछते हैं। ठीक है, तो देखो 4 लाख का पहले प्रीमियम यूज किया होगा, शुरू में बताया था ना मैंने। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करते हैं, फिर उसके बाद लॉस अगर राइट ऑफ ना हो तो P&L से अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। तो P&L से 2 लाख ट्रांसफर किया, तो यानी कि पहले प्रीमियम 4 लाख ट्रांसफर किया, फिर 2 लाख यहाँ से ट्रांसफर किया। तो टोटल लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना रहा होगा, रहा होगा 4 लाख प्लस 2 लाख, क्योंकि तुमने सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर लिया, जो इश्यू करते टाइम पे तुमने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया था, इश्यू किया था, और फिर 2 लाख P&L से भी राइट ऑफ किया। तो तुम टोटल तुमने 6 लाख रुपए राइट ऑफ किए, तो तुम्हें 6 लाख का ही लॉस हुआ था, यानी कि 6 लाख के ही प्रीमियम पे रिडीम होंगे डिबेंचर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 6 लाख है। अब ये सवाल पूछते हैं कि कितने प्रीमियम पे हमने डिबेंचर को रिडीम किया। 6 लाख प्रीमियम है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100 है ना। काटोगे कितना जाएगा, 2.5, 15%। 15% प्रीमियम पे तुम डिबेंचर को रिडीम करोगे, आंसर वही सी। रुक के इसे बार बार देख लेना, क्योंकि आजकल ये एक फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है टीचर्स का, बच्चों से बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे अगले में देख लो, ए बी लिमिटेड इश्यूड 40,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, सेम केस चल रहा है। 40,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 40 लाख के डिबेंचर थे। एट 6% डिस्काउंट, 40 लाख का 6% कितना होता है, 240, 47, 60 पे तुमने इश्यू किए।
एंड रिडीमेबल एट सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम कितना है रिडेम्पशन पे नहीं बताते, हमें नहीं बताया गया। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट इज डेबिटेड विद 440। देखो इसने बोल दिया कि 440 P&L से राइट ऑफ किया हमने, लॉस बताया नहीं अभी हमें, ठीक है। एट व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम दिस डिवेंचर वर रिडीम, कितने प्रीमियम पे ये डिवेंचर रिडीम किए गए हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, कुछ प्रीमियम पे रिडीम किए जबकि P&L से इन्होंने क्या किया 440 रुपीज डेबिट किए। देखो जरा ध्यान से कैलकुलेट करने की कोशिश करो, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आ गई। देखो 440 यहाँ पर मैंने बताया तुम्हें पहले भी, सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं लॉस को, फिर P&L से अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम में तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन के अंदर कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही कि कोई प्रीमियम था, है ना। जैसे यहाँ पर तो इश्यू करते टाइम प्रीमियम था ना, यहाँ पर कोई प्रीमियम नहीं, यहाँ तो डिस्काउंट है उल्टा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से कोई अमाउंट राइट ऑफ नहीं किया, 440 हमने P&L से राइट ऑफ किया, यानी कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 440 ही है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है 440 जी। अब लॉस कैसे बनता है, लॉस दो चीज़ों को जोड़ के बनता है ना। लॉस बनता है अगर डिस्काउंट ऑन इश्यू है, डिस्काउंट ऑन इश्यू, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को जोड़ के लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर बनता है। तो लॉस ऑन इश्यू टोटल 440 है, उसमें से डिस्काउंट कितना है देख लो, 4 लाख के डिवेंचर, 40 लाख के डिवेंचर तुमने 6% 240 के डिस्काउंट पे इशू किए थे ना, यहाँ पर 240 तो डिस्काउंट है। तो 440 में से 240 डिस्काउंट है, तो बाकी 2 लाख क्या होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। 2 लाख प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है, तो परसेंटेज क्या है 2 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख के डिवेंचर थे इंटू 100, 1 2 1 2 1 2 3 4, कितना हो गया 5%। उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ आया होगा, थोड़ा सा टेढ़ा है। इन दो क्वेश्चन को अगर तुम ढंग से समझ लोगे एक बार तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ आ जाएगी। जो शुरू में समझाया गया था वीडियो में वो समझना है, फिर ये समझना है, फिर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी तुम्हें कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ लो, 6th क्वेश्चन। ABR पार्टनर्स, इस क्वेश्चन को रुक के समझना, जो हमने किया ना लास्ट क्वेश्चन, इसे रुक के एक बार अच्छे से समझना। अगला क्वेश्चन अब पढ़ लो, 2 बार भी समझना पड़ सकता है, 3 बार भी समझना पड़ सकता है, तो जाके समझ आएगा। ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 311, पहले पता लगाओगे किस चैप्टर का क्वेश्चन है, एडमिशन भी हो सकता है, रिटायरमेंट भी। ए रिटायर्ड एंड सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी। ए का शेयर था 3/5, बी का शेयर 1/5, 1/5। ए रिटायर्ड एंड सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, ए का 1/3 कितना है 3/5 का 1/3, यानी कि 1/5, 1/5 इसने सरेंडर कर दिया इन फेवर ऑफ बी, ठीक है। एंड रिमेनिंग टू सी, टोटल 3/5 शेयर था, 3/5 में से इसने 1/5 तो दे दिया बी को, तो बचा कितना 2/5, वो दे दिया हुआ इसने सी को, माना। ये तो गया टू बी, तो ये चला गया टू सी। इतनी बार करना है तुम्हें इन क्वेश्चंस को कि तुम्हारी स्पीड बन जाए, ठीक है ना। तुम्हें मैं आराम से इसलिए करवा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इसमें स्पीड बनानी है समझने के बाद। फेवर ऑफ सी, पी एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी, द गेनिंग रेशो ऑफ पार्टनर विल बी, ओह बड़ा ही सिंपल है, 1/5 एक को, 2/5 एक को दिया, है ना,
तो 1:2 हो गई रेशियो, सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो। तो 1:2 बी। उम्मीद करते हैं आज तुम्हें कुछ ना कुछ समझ आया होगा। ठीक है, लास्ट टाइम चल रही है, दिसंबर अब ख़त्म होने वाला है, तो आखिरी टाइम है। तो सभी बच्चों को ये राय देना चाहूँगा, अब थोड़ा फेस्टिव सीजन है, न्यू ईयर आएगा, फिर उसके बाद तुम्हारी फेयरवेल पार्टीज़ वगैरह, उन पे ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि जिनके मार्क्स आते हैं वो इन फालतू चीज़ों पे ध्यान कम देते हैं। ठीक है ना, लाइफ में बहुत मौके आएंगे तुम्हें फेयरवेल मनाने के। तो अभी जो तुम्हें समझाया गया है, फोकस करो। एक तो जो चीज़ करने बैठ रहे हो उस चीज़ पे ध्यान रखो। आलतू फालतू पूरी लाइफ में याद रखना, जो आदमी फोकस नहीं कर पाता वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता। ठीक है ना, तो फोकस करना सीखो। ये मत सोचो कि मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, फोकस करने की भी प्रैक्टिस डालो। पहले ये सोचो कि भाई मैं 15 मिनट फोकस करूंगा, 15 मिनट में कुछ भी नहीं सोचूंगा सिर्फ इस क्वेश्चन को करने के अलावा। फिर अपने उस फोकस के टाइम को बढ़ाओ, फिर धीरे धीरे और बढ़ाओ। एक टाइम ऐसा आएगा तुम फोकस सिर्फ लाइफ में एक ही बार करते हो, जब 3 घंटे का बोर्ड का पेपर देने जाते हो, और उस समय बड़ा मुश्किल हो जाता है तुम्हारे लिए। तो उस 3 घंटे फोकस करने की प्रैक्टिस को शुरू से करो। 3 घंटे लगातार पढ़ना है, यहाँ तक जिस दिन तुम पहुँच जाओगे कि 3 घंटे पूरे ध्यान लगा के एक क्वेश्चन पेपर को कर पा रहे हो, तुम्हारे 100 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। समझे ना। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।